भारत के इतिहास में प्राचीन काल से ही धर्म का यहाँ की संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत में कन्या पूजन की परंपरा, चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय, दोनों में ही कन्या पूजन का विशेष महत्व है। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए। भारत अनेक संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। यहाँ हर धर्म और संप्रदाय सैकड़ों वर्षों से अपने ढंग से पल्लवित और पुष्पित होते आए हैं। यह ऐसा देश है जहाँ धार्मिक विविधता व सहिष्णुता को समाज व कानून दोनों से मान्यता प्राप्त है। धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ सहनशीलता अथवा सहिष्णु होने की अवस्था, गुण या भाव होता है। भारत के इतिहास में प्राचीन काल से ही धर्म का यहाँ की संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कई शताब्दियों तक द्रविड़ परंपराओं से आर्य परंपरा का सुंदर संयोग हुआ है। इसके बाद भी अनेक जातियों से सांस्कृतिक सम्मेलन की प्रक्रिया जारी रही। इसकी सुंदर अभिव्यक्ति वैदिक संरचनाओं में मिलती है। वसुधैव कुटुंबकम इसका प्रमुख लक्ष्य है। बता दें कि भारत की संस्कृति को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है यहाँ की परंपराएं। जी हाँ, भारत एक परंपराओं का देश है। ऐसे ही एक अनोखे परंपरा के बारे में मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ। वह है भारत में कन्या पूजन की परंपरा। चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय, दोनों में ही कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले भक्त अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं और कन्याओं को भोजन करवाते हैं। कन्या पूजन की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई और कन्या पूजन का महत्व क्या है, इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। दरअसल इंद्रदेव जी देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी की सलाह के बाद इंद्रदेव ने माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद कुंवारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन करवाया। इंद्रदेव के सेवा भाव को देखकर माता प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूप की पूजा होती है। पूजन में 9 कन्याओं को ही बुलाने की परंपरा है, जिन्हें माता दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही एक बटुक भी कन्याओं के साथ होना चाहिए, जो भैरव का रूप माना जाता है। जो भी भक्त विधि विधान से माता की पूजन आराधना करते हैं और कुंवारी कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्या पूजन करने से माता की कृपा आप पर बनी रहती है और घर परिवार में सुख समृद्धि रहती है। ऐसा करना आपके धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को भी बढ़ाता है। आइए अब जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। कन्या पूजन के दौरान आपको 10 साल से अधिक की कन्याओं को नहीं बुलाना चाहिए। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले उनके पैर धोना चाहिए। इसके बाद उन्हें स्वच्छ स्थान पर बैठाना चाहिए। कन्याओं के पूजन से पहले आपको माता रानी को भोग लगाना चाहिए। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को हलवा, पूरी और चने खिलाने चाहिए। इसके बाद कन्याओं के हाथ धुलवाकर आपको उन्हें आसन पर बिठाना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी भारतीय संस्कृति की एक खास परंपरा। ऐसी और भी भारतीय परंपरा से जुड़ी खास जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे। ऐसी और भी खबर के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।